बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि इस वक्त रिज़्क़ तकसीम किया जा रहा होता है। अगर दौलतमंद होना चाहते हो, घर में न्याज़ बो का पौधा लगा लो, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। जो औरत खीरा खाती है वो औरत कभी जल्दी बूढ़ी नहीं होती। नहार मुँह दूध पिया करो, 80 साल तक बुढ़ापा नहीं आएगा। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, इस तरह बदहज़मी नहीं होगी। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली ख़त्म हो जाती है। जो दूध में अलसी का दाना डालकर पीता है, इसकी नज़र कव्वे से भी तेज़ हो जाएगी। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। खून की कमी हो जाए तो गन्ने का जूस पिएं। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख होती है। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल से चेहरे का मसाज करें, इससे आपकी जिल्द नरम मुलायम और अच्छी रहती है। नहाने के फ़ौरन बाद सुरमा मत लगाया करें, इससे बिनाई कम होने का खदशा है। खाना खाकर फ़ौरी नहाया मत करें, वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। आप दुबले पतले हैं तो काले चने खाएं, बदन पर गोश्त चढ़ाएं, क्योंकि दुबला होना हड्डियों के सिकुड़ जाने और फ्रैक्चर का सबब बनता है। खाना खाने के दौरान भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना बहुत सी बीमारियों का इलाज है। ख़वातीन को कमर का दर्द का मसला हो, वो कच्चा शलजम खा लिया करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटने से गुरेज करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद सफ़र करने से भी गुरेज करना चाहिए। रोज़ाना फूलों की खुशबू सूंघ लेने से उम्र में इजाफा होता है। बुध के दिन पैसे खर्च ना करें, वरना सारा हफ्ता खर्च होंगे। रोज़ाना हरी मिर्च की चटनी बनाकर खा लिया करें, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। दांत का दर्द हो तो इलायची वाली चाय पीने से अफाका होगा। ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चावल ज़्यादा खाने से परहेज़ किया करें, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। नींबू पानी पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होने लगती है। सेब इंसान के दिल की हिफाजत करता है और कब्ज़ होने नहीं देता। तोते की आवाज़ सुनने से कुव्वत समात बढ़ती है। केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हड्डी मजबूत करता है। अंगूर आंखों के लिए सेहत के लिए बेहतरीन है, गुर्दे में पथरी होने नहीं देते। दरख्तों और पौधों के पास रहने से चेहरे की जिल्द बूढ़ी नहीं होगी। खाने के बाद पानी ना पीने से जवानी देर तक कायम रहेगी। रात को आंखों पर तेल लगाकर सोने से सुबह आंख जल्द खुल जाएगी। अदरक के रस में घी मिलाकर पीने से कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो चलते फिरते उठते बैठते या गनियों पड़ें, इंशाल्लाह दर्द जाता रहेगा। खाना खाने से पहले कोई भी एक फल खाने से ज़िंदगी भर जिस्म में कमज़ोरी नहीं होगी। शाम को खजूर खाने से मैदे का कैंसर ज़िंदगी भर नहीं होता। 20 ग्राम मनक्का खाकर ऊपर से नीम गर्म दूध पी लेने से खून की कमी दूर हो जाती है और वज़न बढ़ता है। चावलों को उबालते वक्त इसमें नींबू का रस डालने से चावल अलग अलग और खिले खिले बनते हैं। कमर के मोहरों में गैप का इलाज 5 काली मिर्च और 5 लौंग को पीसकर 1 ग्राम खुश्क अदरक के पाउडर में मिक्स कर लें। फिर 1 चम्मच दिन में 2 मरतबा ताज़ा पानी के साथ लें। 3 हफ्तों के इस्तेमाल से दर्द में वाज़िया फ़र्क आएगा। 2 माह के इस्तेमाल से कमर के मोहरों का गैप सही होने लगेगा। बदन पर सुर्ख रंग के दाने निकल आएँ। दानों पर आलू को उबाल कर आलू ठंडा करके दाने वाली जगह पर लगाने से दाने ख़त्म हो जाते हैं। टमाटर खाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। कान में पानी चला जाने की सूरत में प्याज के अर्क की चंद बूंदें कान में डाल देने से दर्द नहीं होगा। रात को सोने से पहले अगर पाँव का मसाज कर लिया जाए, बदन में खून की रवानी मुतासर नहीं होती, ऑक्सीजन बदन के तमाम हिस्सों तक पहुंच जाती है। केले के छिलकों को होंठों पर मसलने से होंठ सुर्ख हो जाते हैं। दूध की बलाई में नींबू निचोड़कर चेहरे पर लगाने से चेहरा 80 साल तक जवान और तरोताज़ा रहता है। दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से सांवला रंग गोरा हो जाता है। ख़वातीन को जिस्मानी कमज़ोरी हो, रोज़ाना खाने में चुकंदर का इस्तेमाल करें। दुबले पतले इंसान और टीपी के मरीजों के लिए खजूर खाना फ़ायदेमंद है। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। पुरसकून नींद के लिए पाँव का मसाज बहुत ज़रूरी है। ये ज़हनी दबाव बेख्वाबी को दूर करके दिमाग को पुरसकून कर देता है। दिन भर की थकन के बाद पाँव का मसाज पूरे दिन की थकावट को कम करने में मदद देता है। अगर आप ब्लड प्रेशर का मर्ज़ का शिकार हैं, नहाते वक्त जिस्म पर जैतून के तेल की मालिश किया करें।
हाथ पाँव में पसीना ज़्यादा आता हो तो पानी में नींबू का रस या सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 बार धोएं, अफाका होगा। बार बार पेशाब तंग करने लगे तो एक छटांक भुने हुए चने खाकर ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लें। अगर खाना खाते वक्त ज़ुबान दांतों तले आ जाए तो फौरी मीठी चीज़ खाने से आराम आ जाएगा। बादाम के तेल से चेहरे का हल्के से मसाज करने से चेहरे के निशानात, दाग धब्बे और छाइयाँ दूर हो जाती हैं। अगर आपको खांसी बेकाबू हो रही है, अपने हाथ अपने सर के ऊपर उठाएं और ऐसा करने से खांसी रुक जाएगी। नज़र कमज़ोर हो या खराब हो, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम मिश्री, 5 ग्राम सफ़ेद मिर्च, तमाम चीज़ों का बारीक पीसकर 1 चाय का चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। आंखों में हमेशा सुरमे का इस्तेमाल करें। काजल बिनाई को कमज़ोर करता है। फालिज मरीज़ को फालिज वाले हिस्से पर कद्दू का तेल लगाने से फालिज ख़त्म हो जाता है। पहले लोग मिट्टी या लोहे के बर्तन इस्तेमाल करते थे, अब स्टील प्लास्टिक के बर्तनों में खाने से डेड सेल्स बनते हैं जिससे कैंसर हो जाता है। शाम को खजूर खाने से मैदे का कैंसर जिंदगी भर नहीं होगा। बकरी का दूध पीने से बदन को कभी थकावट महसूस नहीं होगी। अगर पानी में नमक मिलाकर फर्श धोया जाए, मक्खियाँ और कीड़ों का खात्मा हो जाता है। कलवंजी खाने से बदन की खुश्की दूर होती है। एक ही सांस में ठंडा पानी का गिलास पीने से हिचकी रुक जाती है। कलवंजी को भूनकर सूंघने से जुकाम की शिद्दत में कमी आती है। नाखून मजबूत रखना है तो लहसुन रगड़ लिया करो, इससे नाखून बहुत जल्द बढ़ जाते हैं और मजबूत भी हो जाते हैं। कुंद ज़हनी का मसला हो, पिसी हुई दालचीनी और गाय के दूध के साथ रोजाना लें, कुंद ज़हनी से निजात मिल जाएगी। गाय का दूध बाकायदगी से इस्तेमाल करने से कुंद ज़हनी से निजात मिलती है और दिमाग तेज होता है। अगर आप अपनी जिल्द को हमेशा तवाना रखना चाहते हैं तो रोजाना दही खाना मत भूलें। पाँव के तलवों पर मालिश करने से आपको पुरसकून नींद आएगी। मछली का तेल हमारे सांस की तकलीफ को दूर करता है। ठंडे पानी से गुस्ल करने से जिस्म कमज़ोर हो जाता है। अगर ख्वाब में सांप नजर आए तो मुसीबत आने वाली है। मीठा खाकर सोने से नींद में हलल पैदा होता है और ये मोटापे का भी बायस बनता है। लहसुन खाने से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। मूली को बतौर सलाद इस्तेमाल करने से मैदे की गर्मी खत्म हो जाती है। मूली आंतों को ताकत देती है। रात देर से खाना खाने से फालज की बीमारी हो सकती है। गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से बदन की बढ़ती हुई चर्बी दूर हो जाती है और इंसान दुबला पतला हो जाता है। शैम्पू में 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी फटकड़ी मिलाकर सर धोने से खुश्की दूर हो जाएगी। मुनक्का खाने से पट्टे और नसें मजबूत होंगे। काला नमक रोज़ाना चखने से पेट की सफाई होती है और गैस भी ख़त्म होती है। बदन की ताकत को बढ़ाना है, घर में ज़्यादा दालें इस्तेमाल करें। गन्ने का जूस में अदरक का रस डालकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होगा। बकरी के दूध में सौंफ डालकर नीम गर्म पीने से बुखार उतर जाता है। बकरी का दूध बदन की एलर्जी को ख़त्म करता है। बदनुमा दाग धब्बे दूर करने के लिए करेले के छिलकों को पीसकर इसमें टमाटर का रस मिक्स करके लगाएं, दाग दूर हो जाएंगे। खीरा ज़्यादा खाने वाला इंसान को ज़िंदगी भर सांस का मसला नहीं रहता। कोई भी फल खाने के बाद ऊपर से पानी ना पियो, इससे मैदे में तेजाबियत और मैदे की जलन होती है। कंधे झुकाकर बैठने से पट्टे कमज़ोर होते हैं। जब कोई सिगरेट की ख्वाहिश ज़्यादा बढ़ने लगे तो आधा चम्मच सौंफ मुंह में डाल ले और चबाते रहे। रफ्ता रफ्ता इस नशे से जान छूट जाएगी। अगर किसी बच्चे को बदहज़मी हो जाए, सौंफ पुदीना पानी में उबाल कर दें। याद रखें, दूध सोडा गर्मी का नहीं बल्कि हड्डियों का तोड़ है। ये दूध, चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स रंग के मिक्सचर से बनता है। ये बदन में जाकर कैल्शियम की कमी का सबब बनता है और ये हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। बदन में आयरन की कमी हो जाए तो खुश्क आलू बुखारे का जूस पिया करें। रोज़ाना रात को सोने से कबल 1 पाव आम का जूस पीकर सोया करें। बदन को ताकत मिलेगी, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। गर्मियों का नायाब फल अलीची है जो सिर्फ कुछ अरसे के लिए आता है। ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मुफीद है। अलीची का फल इस्तेमाल करने से कैंसर जैसे मूजी मर्ज से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। रोज़ाना रात के वक्त बाकायदगी से बालों में बुरश करने से सर की जिल्द की खून तेज़ होता है, बाल तेज़ी से लंबे होते हैं, बालों की नशोनुमा होती है। दूध को गाढ़ा करना है तो इसमें चंद दाने किशमिश के डालो, फौरी तौर पर गाढ़ा हो जाएगा। पालक पट्टों को मजबूत करती है। मिश्री खाने से यादाश्त तेज़ होती है। नमकीन पानी से सर धोने से जुएँ ख़त्म हो जाती हैं। रात को जल्द सो जाना, सुबह को जल्दी उठना ज़िंदगी की सादत की पहली निशानी है। तेजाबियत से बचने के लिए खाना थोड़ा खाएं। अपने बिस्तर
के सरहाने को बुलंद रखें। अगर पेशाब का कोई इन्फेक्शन हो तो रोज़ाना फालसे का जूस पी लिया करें। नहार मुँह खीरा खाने से मोटापा कम होता है। हार्ट अटैक से बचना है, रोज़ाना लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा पियो, थकावट कम होगी। जिस्म में ताकत डालने के लिए दालों का इस्तेमाल करें। हज़रत अली ने फरमाया, जो शख्स बेबसी के वक़्त या रब्बाना कहे, अल्लाह पाक से जो दुआ करता है वो अता करता है। खीरा ज़्यादा खाने वाले को कभी सांस की बीमारी नहीं होती। आधे सार का दर्द दूर हो जाता है। नींबू के छिलकों में जैतून का तेल मिक्स करके सार पर अच्छी तरह मालिश करें, आधे सार का दर्द खत्म हो जाएगा। नहार मुँह मसवाक करने से मैदे की तेजाबियत खत्म होती है। अगर आपके पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाए, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। खारिश की प्रॉब्लम हो, खट्टी चीज़ें खाने से परहेज करें। अगर बदन में कमज़ोरी हो जाए तो दालचीनी का इस्तेमाल करें। बादाम का तेल पाँव की छोटी उंगली पर लगाने से नज़र तेज़ होती है। बादाम के तेल हर 10 दिन बाद 3-3 कतरे असर रोकने बादाम नीम गर्म करके कानों में डालने से कान का बहरेपन से महफूज रहते हैं। कलवंजी आंखों की बीनाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जोड़ों के दर्द के लिए भी कलवंजी मुफीद दवा है। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। बंद गोभी का इस्तेमाल से वज़न में कमी आती है। रात को सोने से पहले 3 अदद खजूरें खाने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। चिकंदर के पत्तों को उबाल कर इसका पानी से सर धोने से सर की खुश्की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों पर मोटापा आ जाए वो रोज़ाना दही के साथ दालचीनी मिलाकर खाएं। इससे वज़न चंद दिनों में कम हो जाएगा। अगर जिस्म में आयरन की कमी है, मेथी के दानों का इस्तेमाल करें। जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाएगी। जिन औरतों की स्किन ऑयली है वो ऑयल का मसाज नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज़ वाटर अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। इससे इनकी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज मिलेगा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वास्ता कर लें। तुम कतरा मांगते हो, मेरा रब दरिया अता फरमाता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।